नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर। बांग्लादेश जो हाल ही सालों में दक्षिण एशिया एक नया उभरता हुआ देश रहा है, आजकल स्थिरता और हिंसा के चपेट में। तो आखिर वो क्या है और क्यों शेख ए हिंसा एक तानाशाही कहा जा रहा है, आइए जानते हैं गहराई से और समझते हैं। बांग्लादेश में शेख ए हिंसा की सरकार पर कई वर्षों से तानाशाही के आरोप लगाते हुए आ रहे हैं। यह आरोप केवल विपक्षी दलों से ही नहीं बल्कि मानवीय अधिकारों संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आए हुए हैं। इनकी सरकार पर आरोप है कि वे लोकतंत्र का गला घोट रही है, मीडिया की स्वतंत्रता को दबा रही है और अपने विरोधियों को नाश रही है। हाल ही में बांग्लादेश में चुनावी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि आरोप शेख ए हिंसा की सरकार चुनावों में धांधली कर रही है और विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए प्रयोग कर रही है। इन आरोपों के चलते प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि अब हिंसा के रूप में हो चुके हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झगड़े भी हो रही हैं और कई लोग इस हिंसा में मारे भी गए हैं। सरकार विरोधियों के खिलाफ जख्म कदम उठा रही है और इससे देश भर में वो संतोष फैला रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई जगहों पर तो आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। कई शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है और इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित किया जा रहा है ताकि नौकरियों के बीच संचार न हो सके। शेख ए हिंसा के आरोप में कुछ तानाशाही और आरोप इसलिए लगाया जा रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार पर आलोचकों को दबाने की, मीडिया को नियंत्रित करने और चुनावों में हेरफेर करने के लिए आरोप लगाया जा रहे हैं। इन्होंने कई बार विपक्षी नेताओं को जेल में डाला है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए गए हैं कि वह सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। इस संकट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंतित है कि कई देश में बांग्लादेश की स्थिति पर चिंतित जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश के विकास पर इन संकट का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश इस समय एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। सवाल यह है कि क्या शेख ए हिंसा इस स्थिति को नियंत्रित कर पाएगी या फिर बांग्लादेश और गहरे संकट में चला जाएगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल में हम समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जा सकती है और इस हालत में निपटने के लिए क्या जा सकता है, क्या करनी चाहिए जो कि इस चीज से बांग्लादेश की स्थिति सुलझ जाए।